हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जो हमने भारतीय संविधान का जो सीरीज़ चलाया है, तो उसमें हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में थर्ड क्लास है। ठीक, आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत जितनी भी प्रमुख समितियाँ थीं, उन सभी को देखेंगे कि जो भी समितियाँ संविधान निर्माण में बनी या लगी, उन सभी को देखेंगे और क्या-क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए, और जो भी साथी हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां हैं उसमें देखेंगे तो पहली जो समिति जो हमारे पास है, यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइड पे, वह समिति जैसे थी, कौन सी समिति भाई? संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। अब आपसे पूछा जाए कि एक समिति बनी थी संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, यह प्रश्न बहुत एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाए। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको हम बता दें, इन दोनों समिति जो बनी थी, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, या संघ संविधान समिति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, चलिए और हम समितियों को देखते हैं। अगली समिति थी हमारे पास क्या भाई? प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार समिति। ठीक, अब यह हमारे पास जो समितियाँ थी, अब इससे आपसे पूछा जाए सवालों में बताइए कि प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति, यह दो समितियाँ थी और इसके दोनों के अध्यक्ष कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक, तो जो समितियां बनी थी, एक समिति यह भी थी कि प्रांतीय समिति, और अगली समिति क्या थी? मौलिक अधिकार समिति। इन समितियों को के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक, यह सभी प्रश्न डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए आप मौलिक अधिकार समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे क्या भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप एक समिति और बनी थी, उस समिति का नाम है क्या भाई? अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक, अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी, तो इसके अध्यक्ष जो थे, यह समिति जो बनी थी इसके अध्यक्ष थे कौन थे भाई? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे इसके इस अल्पसंख्यक उप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, और हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक समिति और बनी थी क्या भाई? मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति जो थी, पहले जो मौलिक अधिकार समिति थी वो कौन थे भाई? उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यह समिति कौन सी है? मौलिक अधिकार उप समिति है। ठीक, मौलिक अधिकार उप समिति जो थी, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे भाई? यहाँ पे जे.बी. कृपलानी जी थे। जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक, जो अगली समिति थी मौलिक अधिकार समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार उप समिति बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक समिति और आता है हमारे पास, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। अब आपसे पूछा जाए कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे यह कौन थे भाई? तो यह थे भाई के.एम. मुंशी। कौन थे भाई? के.एम. मुंशी जी थे। ठीक, के.एम. मुंशी जी जो थे, यह कार्य संचालन जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे ये थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एक क्या भाई? झंडा समिति। ठीक, यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी एग्जाम या वनडे एग्जाम कई जगह ये पूछा गया है, कई बार यह रिपीट हुआ है। तो झंडा समिति आपसे पूछा जाए कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह किसकी अध्यक्षता में यह बनी थी? तो यह बना था भाई किसके? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह झंडा समिति बना था। आप बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के क्या थे? ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा एक समिति बना था क्या भाई? प्रारूप समिति। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो आप बताएंगे कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका गठन कब हुआ? कितने सदस्य थे? यह सभी एग्जाम में बहुत अधिकांश बार पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रारूप समिति था यह, इसको आप प्रारूप समिति को एक नाम और दिया जाता है क्या भाई? पांडुलेखन समिति। इसका नाम एक और लिया जाता है, उस समिति का नाम क्या था? पांडुलेखन समिति। ठीक, पांडुलेखन समिति। ठीक, प्रारूप समिति को क्या कहा जाता है भाई?
पांडुलेखन समिति। और जब इसका गठन कब हुआ था भाई? 29 अगस्त, ठीक, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे भाई? डॉक्टर कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जाए, आप बताइए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे कितने भाई? 7 सदस्य थे। ठीक, मैंने क्या बताया, जो यह प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति को और हम क्या नाम से जानते हैं? पांडुलेखन समिति, पहला काम। दूसरा काम क्या, इसका गठन कब हुआ? तो यह क्या है भाई? 29 अगस्त 1947 को। अब जो प्रारूप समिति जो बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? 7 सदस्य थे। तो हम एक एक सदस्यों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, उन 7 सदस्य कौन कौन से थे, आगे देखते हैं। तो आप सब इन सभी समितियों के जितने भी मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इन सभी को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यह प्रश्न में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, जो 7 सदस्य थे उसमें कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यह क्या थे भाई? अध्यक्ष थे, इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, अब दूसरे सदस्य थे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। तीसरा सदस्य कौन थे भाई? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे। और चौथा सदस्य कौन थे भाई? के एम मुंशी जी थे। और पांचवा सदस्य कौन थे भाई? मोहम्मद सादुल्ला थे। और छठवें सदस्य कौन थे भाई? बी एल मित्र जी थे। और सातवें सदस्य कौन से थे भाई? डीपी खेतान थे। ठीक, अब देखिए, अब इसमें समझते हैं, जो पांचवें सदस्य जो हमारे थे, मोहम्मद सादुल्ला जो थे, इस समिति के एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे, एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति बनी थी, इसमें जो मुस्लिम सदस्य थे तो कौन थे भाई? मोहम्मद सादुल्ला जी थे। ठीक, अब उसके बाद अब देखिए, बी एल मित्र जो थे, जो बी एल मित्र की जगह, जब बी एल मित्र जी ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, प्रारूप समिति में जो थे, अपने पद से जब इस्तीफा दे दिया, तो इसके जगह आए थे एन माधव राव, एन माधव राव जी आए थे। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बी एल मित्र की जगह में कौन आए थे भाई? जब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो कौन आए थे भाई? एन माधव राव जी आए थे। अब उसके बाद 7वें स्थान पे कौन थे? डीपी खेतान थे। डीपी खेतान जो थे, जब इनका निधन हो गया, जब निधन हो गया तो इनके स्थान पे कौन आए थे भाई? टीटी कृष्णमाचारी थे। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी थे। ठीक, टीटी कृष्णमाचारी जो थे को किसके स्थान पे आए थे? डीपी खेतान के। अब आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि प्रारूप समिति में जो जितने भी सदस्य थे, उसमें जो डीपी खेतान थे, उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके स्थान पे कौन पद ग्रहण किया? तो वो कौन से भाई थे? टीटी कृष्णमाचारी जी थे। तो मैंने क्या बताया, प्रारूप समिति में, जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति बनी थी, उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। अब आपसे पूछा जाता है एक सवाल, बताइए कि अब इसमें मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो मोहम्मद सादुल्ला जी थे। ठीक, और उसके बाद एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दिया था, कौन? बी एल मित्र जी। इनके स्थान पे कौन आए थे भाई? एन माधव राव जी आए थे। और डीपी खेतान जो थे, इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके स्थान कौन से आए थे भाई? टीटी कृष्णमाचारी जी आए थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि संविधान में, जब हमने संविधान पूरा पढ़ा तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं और सभी बातें हैं, तो उन सभी को देखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्लास कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। देखिए, चलिए देखते हैं अब आगे। आपसे मुख्य पॉइंट 1 लाइनर दिया गया है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना सके। पहला पॉइंट है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई तो किस तारीख को था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, अब इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। मैंने बताया था आपसे पहली क्लास में। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यह संविधान सभा के कौन थे भाई? अस्थायी अध्यक्ष थे। अभी आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि आप बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक झंडा समिति बना था। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा अभी, तो इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे कौन से भाई? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और वह कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए संविधान, अब आपसे अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। वह हुआ था कब भाई? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, यह सभी वन लाइनर में बहुत पूछा जाता है। यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी से निवेदन है कि इन सभी को अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। चलिए अगला पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? वह अपनाया गया था कब भाई? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और साथ में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत जो था, इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। तो आप सब राष्ट्रीय गीत बताएंगे, राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सब कि राष्ट्रीय गीत क्या है भारत का। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। लेकिन राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा में कब अपनाया था? तो वह हमारा कब अपनाया था भाई? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो जो सारनाथ से लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है भाई? भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि सारनाथ से लिया क्या है भाई? अशोक के स्तंभ जो है को कब स्वीकार किया गया? तो वो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक, अब देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन था उसको किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ठीक, यह सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ था इन सभी को वन लाइनर में लाने का यही था कि यह सभी जो फैक्ट हैं डायरेक्ट ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं आपसे पूछा जो भारतीय संविधान सभा था उस किस तिथि को ये अंगीकृत किया गया था? ये अंगीकरण लिखा है, ये अंगीकृत होता है, या तो आपसे पूछा जाए कि स्वीकार कब किया गया था। ठीक, तो वह स्वीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, लेकिन संविधान सभा किस तिथि को लागू हुई थी? तो पूर्णतः कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, अब संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न में आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को किसी ने अपने हाथों से लिखा था? तो प्रेम बिहारी राय जी ने अपने हाथों से लिखा था। ठीक, अब पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? तो जो प्रारूप जो तैयार किया था किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। ठीक, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक, लिखा किसने है? अपनी हाथ से जब बात किया है तो उसमें के कौन थे भाई? प्रेम बिहारी रायजादा जी थे। लेकिन भारतीय संविधान के जब जनक पूछा जाए आपसे तो कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब नंदलाल बोस जो थे, नंदलाल बोस जी ने जो थे संविधान सभा पर जो चित्रकारी हुआ था उसको चित्रकारी किए थे नंदलाल बोस जी। ठीक, अब संविधान सभा को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जब संविधान सभा हमारा जो बना था तो उसको मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक, चलिए अब हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।